हेलो स्टूडेंट, स्वागत है सबका आज के सेशन में। और आज मैं प्रोबेबिलिटी के जो टॉप एमसीक्यूज हैं उसको डिस्कस करने वाला हूं यहाँ पर। और यहीं से आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर एक एमसीक्यू देखने को मिलेगा। ध्यान से, जिसने इंटीग्रेशन वाली टॉप क्वेश्चंस वाली वीडियो नहीं देखी है, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी इंटीग्रेशन में, वहां से आप जाके देख सकते हैं आराम से। ठीक है, यहां पर हम स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी की। आज सिर्फ एमसीक्यूज की बात करूंगा और टॉप मोस्ट एमसीक्यू जो हमारे एग्जाम में आने वाले हैं उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे, और जो रिपीटेड भी हैं सारे मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। शेयर सभी से करा करें, लाइक जरूर करके जाया करें, आपका एक लाइक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, पहला सवाल ध्यान से समझने का प्रयास सभी बच्चे करेंगे। मैं ध्यान से समझाता भी जाता हूं। यदि एक पासे को दो बार उछाला जाता है तो प्रकट हुई संख्याओं का योग 7 पाए जाने की प्रायिकता, मतलब एक डाइस है उसको दो बार रोल किया जाता है। ठीक है, अब आपको पता है जब दो डाइस को एक साथ करते हैं या एक डाइस को दो बार रोल किया जाता है तो टोटल सैंपल स्पेस कितना आता है आपको पता होगा। टोटल सैंपल स्पेस सभी लोगों को पता होना चाहिए कितना आता है, 6 की पावर 2 यानी कि 36 आता है। अब हमें ऐसा प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो योग है ना वो 7 आ जाए। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी किसका बताना है, सम ऑफ डिजिट्स इज 7। ये हमें प्रोबेबिलिटी पूछी गई है और अब एग्जैक्ट 7 पूछा गया है कि 7 आने की क्या प्रायिकता है। ना तो ये बोला गया है कि एटलीस्ट 7 आना चाहिए या लेस देन 7 आना चाहिए या ग्रेटर देन 7 आना चाहिए, वो बोल रहा है कि सम 7 आ जाना चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए कि सम 7 किस किस कंडीशन में आता है। एक तो 1 6, 7 हो गया सम, 1 6 1 भी होगा, मतलब इसका उल्टा भी लेना है, रिवर्स भी लेके चलना है। एक देखो, एक वाली लाइन में 1 और 6 के अलावा किसी का सम 7 नहीं हो सकता। अब दो वाली लाइन में चलो, 2 से लेकर 2 6 तक जाइए, 2 1 2 3 2 4 2 5, 2 5 का सम क्या होता है, 7 होता है। तो 5 और 2 भी ले लो साथ साथ में। 3 वाली लाइन में कहां पर आएगा, 3 और 4 दोनों को जोड़ेंगे तो 7 आता है। तो ऐसे ही 4 और 3 भी लेकर चलना है। ऐसे ही 5 4 वाली लाइन में 4 और 3 जो मैं पहले ले चुका हूं, 5 वाली लाइन में 5 और 2 मैं पहले ले चुका हूं, 6 वाली लाइन में 6 और 1 पहले ले चुका हूं। कुल कितने आ गए फेवरेबल आउटकम्स, 2 2 4 तो 6। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ जाएगी, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। तो कितना आ जाएगा आंसर, 1/6, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बड़ा सिंपल सवाल है। पासे को दो बार उछालते हैं तो 36 रिजल्ट आता है। पासे को 3 बार यानी कि डाइस को 3 बार रोल करेंगे तो 6 की पावर 3 यानी कि 216 रिजल्ट आता है। उम्मीद करूंगा ये सवाल आप बहुत अच्छे समझे होंगे। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। शेयर और लाइक जरूर करके जाना सभी बच्चा पार्टी। दूसरे सवाल में हमें पी ए दे रखा है कितना, 7/13। दूसरा हमें पी बी दे रखा है 9/13। और तीसरा हमें क्या दे रखा है, पी ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास दे रखा है 4/13। तो हमें सिंपल सा बताना है A/B। अब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। अब आपको पता होना चाहिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले जो भी दो इवेंट दिए गए हैं, जैसे यहां पर ए और बी दिया गया है, A/B दिया गया है, तो ऊपर तो ऑलवेज इनका इंटरसेक्शन आएगा और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, जो यहां डिनोमिनेटर में होता है यानी कि पीबी। ये फॉर्मूला बना सकते हो खुद से आप। अब देखो, पी ए इंटरसेक्शन भी दे रखा है 4/13, इसको डिवाइड करना है पी बी से यानी कि 9/13। ये 9 से 9 चला गया, आंसर कितना आ गया, सीधा सा आंसर आएगा 4/9। ऑप्शन नंबर ए शुड बी द राइट आंसर। आगे चल लेते हैं। यदि एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है, अब ध्यान दो, एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है, ठीक है, और जहां ई तीसरी उछाल पर चित चाहिए और पहली दोनों उछालों पर चित हो तो Pe/F चाहिए। भाई सबसे पहली बात, अगर एक सिक्के को 3 बार उछाला जाएगा तो टोटल सैंपल स्पेस क्या बनेगा, पहले तो यही पता होना चाहिए आपको। टोटल सैंपल स्पेस वहां पर 8 बनेगा। अब 3 सिक्कों को उछाला जाता है तो सैंपल स्पेस लिखने का आसान तरीका बताता हूं। सबसे पहले आप ना जब 2 बार उछालते हैं तो क्या रिजल्ट आता है वो लिख लीजिए। या तो हेड हेड आएगा, या टेल टेल आएगा, या हेड टेल आएगा, या फिर टेल हेड आएगा। यहां पर दोबारा रिपीट करके इसी चीज को लिख दीजिए। 2 बार वाला तो सबको याद होता है। अब क्या करिएगा, एक बार तो सारे नंबर्स को हेड दे दीजिए, सारे एलिमेंट्स को, और एक बार सबको टेल दे दीजिए। आपका आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, अब मैं ई इवेंट लिखता हूं, क्या दिया गया है, तीसरी उछाल पर चित चाहिए, तीसरी उछाल पर चित चाहिए और पहली दोनों उछालों पर चित चाहिए ना। चित शायद टेल को बोलते होंगे, एक सेकंड, चित हम किसको बोलते हैं, टेल को बोलते हैं चित। थोड़ा हिंदी इंग्लिश में डाउट हमारे भी है।
एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, चित्त देख लेता हूं मैं, कॉइन कंफर्म कर लिया जाए। चित्त का अर्थ मैं देख लेता हूं। हेड को बोलते हैं, ठीक है। हेड ये बोल रहा है कि तीसरी उछाल पर, यानी कि थर्ड थर्ड टर्म पे हमारा हेड आना चाहिए। तो एक बार आ रहा है, दो बार आ रहा है, तीन बार आ रहा है, चार बार आ रहा है, ये आ रहा है। तो ये मैं लिख लेता हूं, हेड हेड हेड, टेल टेल हेड, हेड टेल हेड आ जाएगा, और टेल हेड हेड आ जाएगा, ये आ गया। ऐसे ही एफ क्या बोल रहे हैं, पहली दोनों उछालों पर चित हो, यानी कि पहले दो पर हेड आना चाहिए। एक तो ये आएगा, हेड हेड हेड, और एक हमारा ये आएगा, हेड हेड टेल। एक और कौन सा आएगा, बस ये दो ही हमारे पास है ये। अब निकालने के लिए क्या बोला गया है, ई बटे एफ निकालना है सबसे पहली बात। तो आपको फॉर्मूला बनाना है, तो दो इवेंट जो भी दे रखे होते हैं ना, ऊपर उनका इंटरसेक्शन आता है हमेशा, और नीचे आता है जो वहां पर डिनोमिनेटर होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि काउंट करके नंबर कितने हैं, और ये हमारे पास आएगा, ठीक है। एफ कितने हैं हमारे पास, दो हैं, यानी कि नीचे तो दो आने वाला है। ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन देखो, केवल एक ही दोनों का इंटरसेक्शन है, यानी कि 1/2 आंसर आएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल सवाल है, पहले सैंपल स्पेस लिखा कर, उसके बाद में सवाल करा करें। अगला देखते हैं, यदि पासों का एक जोड़ा उछाला जाता है, फिर से क्या किया जा रहा है, पेयर ऑफ डाइस रोल, ठीक है, पेयर ऑफ डाइस रोल। और आपको पता है ऐसी कंडीशन में टोटल सैंपल स्पेस क्या होता है, ठीक है। टोटल सैंपल स्पेस हमारे पास जब पेयर को उछाला जाता है 36 आता है। प्रत्येक पासे पर सम अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। अब देखिए, अभाज्य संख्या कितनी होती है, सम अभाज्य है, सिर्फ सम अभाज्य मतलब प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर केवल एक ही होता है। अब ये बोल रहा है दोनों पर इवन प्राइम नंबर आएगा तो सिर्फ एक ही प्रोबेबिलिटी हो सकती है उसकी, मतलब जो आंसर हमारे पास आएगा 1/36 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला देख लेते हैं, यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र मतलब इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब आपको मैंने बताया हुआ है कि जब भी दो इवेंट ए और बी इंडिपेंडेंट होते हैं तो उनका जो इंटरसेक्शन है वो उनके प्रोडक्ट के प्रोबेबिलिटी के बराबर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो, हमें इस सवाल में पीए दे रखा है कितना, 0.3, पीबी हमें कितना दे रखा है, 0.6, और हमसे पूछ रहा है कि इंटरसेक्शन क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ए और बी अगर हमारे इंडिपेंडेंट है तो इनकी जो इंटरसेक्शन होगा वो और कुछ नहीं होगा, इनका मल्टीप्लीकेशन होगा। तो 6 दिए 18, यानी कि 0.18 हमारे पास आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी। बड़ा सिंपल सवाल है। अगला सवाल देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल में से एक। अगर हमारे पास पी ए स्लैश बी, क्वेश्चन नंबर मैं 6 का बता रहा हूं, ये हमारा ग्रेटर देन है पी ए से, तो निम्न में से क्या सत्य है, यानी कि ट्रू कौन सा होगा इसमें से। भाई सिंपल सी बात है, आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है, दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर आएगा, नीचे क्या आ जाएगा, पीबी आ जाएगा, और ग्रेटर देन हमारा क्या है, पी ए। सिंपल सी बात है, समझ रहे हैं आप इस चीज को। अब हमारे पास देखिए क्या होना चाहिए, ऑप्शंस में देखिए, पी बी अपॉन में ए इज लेस देन इक्वल टू पी बी दे रखा है। मैं एक काम कर सकता हूं, इसको आप इधर ले आइए और इसको आप फिर से इधर ले जाइए, तो बनेगा क्या, ए इंटरसेक्शन बी बनेगा, नीचे पी ए आ जाएगा, और ये ग्रेटर देन किससे होगा, पीबी से होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, ध्यान दीजिएगा। अब एक चीज, अच्छा सॉरी, एक चीज और देखिए, जब क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, जब भी क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तो सिंबल भी चेंज हो जाता है, ये बात भी ध्यान रखनी है। तो ये ऐसे हो जाएगा। अब इसको मैं किसका फॉर्मूला लिख सकता हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी दो नंबर इवेंट स्लैश करके लिखा जाता है प्रोबेबिलिटी, तो पहले तो ऊपर क्या आता है, उनका इंटरसेक्शन आता है, नीचे क्या आता है, जो हमें यहां नीचे दिया गया होता है। तो यहां पर देखिए नीचे ए आ रहा है, मतलब स्लैश में भी कितना आएगा, ए आना चाहिए नीचे, और ये लेस देन हो जाएगा पीबी से, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, एक गड़बड़ हमने करी है, ठीक है, इसको साइन को सेम ही रहने दीजिए, ठीक है, साइन को सेम ही रख लीजिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, थोड़ा सा मिस कोड हो गया था, सी हमारा राइट आंसर आ जाएगा।
अगला सवाल देख लीजिए, यहीं पर बता देता हूं। हमें पी ए दे रखा है, हाफ पी बी 0 दे रखा है, तो स्लैश बताना है भाई। सिंपल सी बात है, ये परिभाषित ही नहीं होगा। क्यों? देखिए यहां से पी ए स्लैश बी क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी बटे में पी बी होता है। अब इसने साफ साफ बोल दिया कि भैया पी बी तो 0 है, तो किसी भी एक्सप्रेशन के अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया, इसका मतलब वो परिभाषित ही नहीं होगा। सिंपल सी बात है। उम्मीद करूंगा यहां तक के एमसीक्यूज आपको समझ में आए होंगे। शेयर सबसे कर देना, लाइक जरूर करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आप लोगों के लिए होने वाली है। अब देखिए प्रश्न नंबर 9 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। दो घटनाओं ए और बी को परस्पर स्वतंत्र कहते हैं, मतलब ए और बी क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। इफ, ठीक है, अगर ए और बी है तो इफ यानी कि यदि क्या हो जाए कि ए और बी हमारा इंडिपेंडेंट हो जाए। सबसे पहले देखिए ऑप्शन से ही कर लेंगे, ए और बी परस्पर अपवर्जी है, यानी कि ए एंड बी अपवर्जी का मतलब होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए। अब आपको एक बात ध्यान दे रहे होंगे कि सर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में तो जो इनका इंटरसेक्शन होता है प्रोबेबिलिटी का, वो तो 0 आता है। बट अगर प्रोबेबिलिटी का ये 0 ही आ गया तो वो इंडिपेंडेंट तो हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि इंडिपेंडेंट में तो ये कंडीशन आती है पी ए गुणा में पी बी, अगर ये ही 0 हो गया तो इंडिपेंडेंट तो हो ही नहीं सकता, मतलब ऑप्शन नंबर ए तो हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, पी ए बराबर बी पी भी नहीं हो सकता। क्या हमने हमेशा ये पढ़ा है कि अगर इंडिपेंडेंट होंगे दो इवेंट्स तो वो इक्वल ही होंगे हमेशा? जरूरी नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। और इन दोनों का सम भी 1 नहीं हो सकता। आप कोई एग्जाम्पल लेके देखना, ऐसा कोई भी दो इवेंट लेना, उनको इंडिपेंडेंट प्रूव कर देना और उनके दोनों को पी ए और पीबी को जोड़कर देखना, जरूरी नहीं है एक ही आएगा हमेशा। सिंपल सी बात है। तो ये हमारा नहीं हो सकता। सिर्फ एक ऑप्शन बचेगा बाई ऑप्शन अगर मैं जाऊंगा, और यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। दूसरी बात देखिए, ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। आई होप प्रोबेबिलिटी का ये सवाल आप लोग अच्छे से कर पाएंगे। ये बेस थ्योरम से होने वाला बड़ा ही सिंपल सवाल है। आगे चलते हैं अगले वाले सवाल में। शेयर सभी बच्चों से कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से बोर्ड में डेफिनेटली एक सवाल आने वाला है। यदि ए और बी ऐसी घटनाएं हैं, ए और बी ऐसी घटना है कि ए सबसेट है बी का और पी बी जो है ना वो 0 हमारा हो नहीं सकता, तो क्या हमारा होना चाहिए? ठीक है, अब देखो सब में ए बटे बी दे रखा है, इसमें भी ऑप्शन में ए बटे बी है, इसमें भी ए बटे बी है। तो पहले मैं एक काम कर लेता हूं, पी ए बटे बी ही निकाल लेता हूं। होता क्या है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में क्या होता है, पी बी। दूसरी बात, अब आपको पता है कि अगर ए बी का सबसेट है तो ध्यान दीजिए, मैं ए को मान लेता हूं 1 और 2 और बी को मान लेता हूं 1 2 3। ए बी का सबसेट हो गया। अब यहां से अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालूंगा ना, तो हमारे पास क्या आएगा, ए ही आएगा अगर ए सबसेट है। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, मैं इसकी जगह, एक सेकेंड, मैं इसकी जगह लिख सकता हूं पी ए अपॉन में पी बी। इतना मैं लिख सकता हूं, इंपॉर्टेंट सी बात है। अब आप देखिए, मैं पी बी को क्या नहीं लिख सकता, 0। आपको एक बात तो पता ही होगी कि जो पी बी है, किसी की भी प्रोबेबिलिटी है वो 1 से क्या होती है, छोटी होती है। अगर मैं क्या करूं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं 1 अपॉन में रेसिप्रोकल कर दूं, तब भी तो यही रहेगा ना, ये तब भी यही रहेगा। तब मैं ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, तो ये चेंज हो जाएगा। अगर मैं इनवर्स कर रहा हूं, यहां पे रिवर्स कर रहा हूं, समझिए बात, ये हमारे पास घटना हो जाएगी। अब मैं क्या करूं, दोनों में अगर मैं पी ए से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड में, तो ये तो मेरे पास क्या हो जाएगा, पी ए अपॉन में पी बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी ए आ जाएगा। और पी ए अपॉन पी बी आपने क्या पढ़ा है, क्या होता है, ये होता है पी ए अपॉन पी बी। तो मतलब ये सवाल हमारा क्या था, कनेक्टेड सवाल था। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा हमारा आएगा, ऑप्शन नंबर सी शुड बी द राइट आंसर होगा इस वाले सवाल के लिए। एक और सवाल, ये वाला सवाल आप लोग खुद करेंगे और मुझे बताएंगे, क्योंकि ये सवाल इसी के ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन 12 में कमेंट करके मुझे बताएंगे कौन सा आंसर राइट होना चाहिए। एक सवाल ये हम देख लेते हैं, एक सवाल आपको करना है फिर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ए और बी ऐसी दो घटनाएं हैं, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी हमें दे रखा है कितना, पी ए के बराबर दे रखा है। सिंपल सी बात है, ये तो कट ही जाएगा। और पी ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आ जाएगा, पी बी के बराबर आ जाएगा।
अब आप देखिए यहां से किसको आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, क्या आप कर सकते हैं, अगर मैं यहां से इसको नीचे लेके आता हूं, पी ए इंटरसेक्शन बी अपोन में पी बी, तो बराबर में 1 बचेगा, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए स्लैश बी लिख सकता हूं बराबर 1। तो ऑप्शन, सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर बी शुड बी द राइट आंसर। तो ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे प्रोबेबिलिटी के। आई होप ये सारे एमसीक्यूज आपको समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट होता है कमेंट करके जरूर बताएंगे, और अपना आप टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं कि सर इस पर हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। जय हिंद, जय भारत।